प्रणाम। काल साइंटिस्ट प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल आज एक बार फिर आपके सामने। हम लोग जो कुछ कोशिश कर रहे हैं बात करने की, ये आज मेरे पास एक पुराण है मेरे हाथ में। इनका नाम है श्री गोरख पुराण। नवनाथ हुए हैं तो उनके विषय में इसमें जानकारी है। खैर, तो मैं जो बात कर रहा था, हम लोग बात कर रहे हैं दक्ष के समय की कि दक्ष के समय में क्या ऐसी टेक्नोलॉजीज थी और क्या उनको आज के समय में उनका कुछ रेलेवेंस है। ये चीजें समझने के लिए हम लोग पिछले 20-25 साल से काम कर रहे हैं। 1995 एक्चुअली 1995 से इस सब्जेक्ट पर काम करने की हमारी चल रही है कोशिश, और बहुत कुछ हमने समझा, बहुत कुछ समझने की कोशिश की, बहुत कुछ चीजें समझ रहे हैं। और उसमें जो मेन टेक्नोलॉजी निकल कर आई, और आई वुड से कि जो मेन चीजें निकल कर आई कि एक प्राणी ऋषि कैसे बन सकता है। देखो, हमारा साइंटिस्ट तो हम जानते हैं क्या होता है, पर हमें ऋषि क्या होता है, मुनि क्या होते हैं, महर्षि क्या होते हैं, हमें इनके बारे में कोई खास जानकारी है ही नहीं। हमें पता नहीं लगता। हमने ऋषियों को साइंटिस्ट कह दिया, तो ये बड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या, एक्चुअली जानकारी ही नहीं है, भ्रमित है हम लोग। और ऋषि, महर्षि, मुनि, इन सबको हमने साइंटिस्ट एक वर्ड कह करके और निपटा दिया। और उससे हुआ क्या कि जो पंच तत्वों की जानकारी थी उसके ऊपर नाम तो हमने सुन लिए, पंचभूत, पंच महाभूत, पर इनका अर्थ क्या है, ये रेलेवेंट कैसे है हमारी लाइफ के लिए, वो गायब हो गए, वो मिस हो गए। और पंचाणु, एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें हमें मिला, जो मिसिंग वर्ड मिला, दो मिले, एक पंचाणु और एक पंच बीज। ये दो चीजें बिल्कुल गायब हैं दुनिया से। बीज तो फिर भी पता है, पर पंच बीज क्या है ये नहीं मालूम। तो इंसान जो बना है या जो एंटिटीज बनी है, सारी एंटिटीज की बात कर रहा हूं मैं, ये सारी की सारी पंच बीजों से बनी है। पर पंच बीजों से बनी का मतलब क्या है कि कोई एक बीज से बना है, कोई दो बीज से बना है, कोई तीन बीज से बना है, कोई चार बीज से बना है। इंसान जो कि सर्वश्रेष्ठ माना जाता है वो 5 बीज से बना है, और कोई एंटिटी 5 बीज से नहीं बनी है। इसके ऊपर चले जाओ तो देवी देवता है, वो उनका तो पता ही नहीं है, कि वो उनके बारे में तो कोई जानकारी है ही नहीं। और ऋषि और मुनि और महर्षि, ये तो मनुष्य थे, मनुष्य है, 5 बीज से बने हैं। बस उन्होंने अपने बीजों का विकास इस तरीके से किया कि वो ऋषि, मुनि, महर्षि बन पाए, वहां तक पहुंच गए। सप्तऋषि कहते हैं, आज भी सप्तऋषि ऊपर बन करके और बैठे हैं। वो जो नॉर्थ पोल और ध्रुव जिसको कहा गया है, अभी भी दिशा दिखा रहे हैं। तो हम मानते हैं ध्रुव एक स्टार है, पर एक्चुअली वो महर्षि से भी ऊपर है। सीनियर महर्षि कह सकते हो उनको, क्योंकि वो अभी भी दिशा दिखा रहे हैं हमें, पूरे मानव जगत को। उनको देख करके हम निर्धारण करते हैं कि हमें किस दिशा में जाना है। फिर सप्तऋषि बैठे हैं, और वो उनका जो पैटर्न है वो शायद एक हल की तरह से है। हल कहते हैं ना, वो जो किसान जो यूज करता है खेती करने के लिए, वैसा कुछ है। तो वो एग्रीकल्चर का पूरा ज्ञान दे रहे हैं सप्तऋषि। एग्रीकल्चर का पूरा ज्ञान, हर तरह का, हर प्रकार का, मुहूर्त का, किस समय में क्या बोना है, किस समय में क्या काटना है, किस समय में क्या लगा सकते हो, कैसे लगा सकते हो, क्या फर्टिलाइजर यूज करने हैं, क्या क्या, हर चीज, सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी।
काल आधारित, समय आधारित, ज्योग्राफी आधारित, हर चीज दे रहे हैं वो सप्तऋषि। इसलिए सप्तऋषि 7 ही स्टार्स हैं वो, तो वो स्टार्स नहीं है, वो ऋषि हैं जो स्टार बनकर के बैठ गए। अब सोचो कि ऋषि स्टार बनकर के बैठ गए का मतलब क्या है, महर्षि का मतलब क्या है, ऋषि का मतलब क्या है, ये हम जब तक समझेंगे नहीं तो तब तक हमें तो कुछ पता नहीं लगेगा। मुक्ति क्या है, हमें चाहिए मुक्ति, चाहिए हमें मोक्ष चाहिए, ये है क्या, ये समझ में ही नहीं आएंगे जब तक हम ऋषि महर्षि इस रास्ते को नहीं समझेंगे। तब तक हमें ये मुक्ति और मोक्ष तो बहुत दूर की बात हो गई, समझ में आने का सवाल ही नहीं है। मृत्यु मुक्ति नहीं है, वो सिर्फ रिसाइकलिंग का प्रोसीजर है, एक सिंपल सा छोटा सा, और कहीं नहीं जाते। मरता क्या है, मरता है एक्चुअली कुछ भी नहीं, मरता तो कुछ है ही नहीं। जैसे हम कपड़े बदलते हैं ऐसे शरीर बदल लिया। कपड़े बदलने के लिए हमारे को कपड़ा मैला हो गया, गंदा हो गया तो हम बदल लेते हैं। हमारा शरीर जो कर्मफल हमने भुगतना है, उस कर्मफल को भुगतने के लिए हमारा ये शरीर हमें काम ही नहीं देगा, तो हम करेंगे कैसे, हम अपना कर्मफल निपटाएंगे कैसे। तो हमें कर्मफल निपटाने के लिए जो कर्मफल आया है हमारा, उसके लिए जो रेलेवेंट शरीर होगा, जो भी उपयुक्त शरीर होगा वही मिलेगा। अगर आपको कोई ऐसा कर्मफल आया जो कि आप जिसके लिए एग्जीक्यूट करेंगे बहुत ताकत चाहिए आपको, और मनुष्य शरीर चाहिए नहीं, तो मनुष्य शरीर की ताकत एक लिमिट है, तो बहुत ताकत चाहिए, तो वो शरीर मिल जाएगा आपको जिससे कि आप वो कर्म करने के लिए उस शरीर में वो कर्म निपटा सको, कर्मफल एग्जीक्यूट कर सको, और फिर वापस आपको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। एक कंफ्यूजन ये है कि कहते हैं कि 84 लाख का साइकिल पूरा घूमना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। हमें जो शरीर मिलते हैं, आगे 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 जो शरीर मिलते जाते हैं रिसाइकिल के बाद, वो शरीर वही मिलते हैं जो कर्मफल हमने कमा रखे हैं। अब ये ऋषि स्टार बन गए, सप्तऋषि, ध्रुव महर्षि ध्रुव बन गए, ध्रुव तारा। ये क्या है, कुछ नहीं है, तारा भी तो एक एंटिटी है, ये भी तो एक योनि है। सूर्य, चंद्रमा, प्लैनेट, ये भी एक योनिया है। कुछ अपने आप में पूरी है और कुछ डिपेंडेंट है एक दूसरे पर। और नेचुरल सी बात है कि जो इंसान की योनि है वो भी डिपेंडेंट है एक्चुअली, तो कुछ कामों के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट है, वैसे सेल्फ डिपेंडेंट है। पर कर्मफल अपने अपने हैं, टोटल अपने अपने ही हैं। वो आप अपने कर्मफल किसी और को नहीं दे सकते, या किसी और के कर्मफल आप नहीं ले सकते। ये एक ना स्टेटमेंट चली हुई है मार्केट में, शुभ हो, कहते हैं कि शुभ हो। तो शुभ हो कहने से आपको क्या मिला या आपका क्या गया, ये आपने कभी समझने की कोशिश ही नहीं करी होगी मेरे हिसाब से, कि आप तो शुभ हो कह रहे हो। पर जब आप ऐसा कहते हो तो आप अपने अच्छे कर्मफल दे रहे हो, यानी फेंक रहे हो मार्केट में, और वो किसी के काम आ नहीं सकते, क्योंकि आपके कर्मफल किसी और के लिए तो बेकार है। भाई जो तनख्वाह मुझे मिल रही है, सैलरी मुझे मिल रही है, तो सैलरी मेरे ही काम की है ना, मैं अपनी मर्जी से तो खर्चूंगा, और वो मैंने अच्छे जो पैसे थे वो मैंने ऐसे वेस्ट कर दिए। ऐसे ही सॉरी कह दिया, सॉरी व्यवहार ज्ञान के हिसाब से ठीक है, लेकिन कर्म ज्ञान के हिसाब से बहुत डेंजरस है। क्यों? क्योंकि आपने कोई ऐसा काम किया जो आपको सॉरी कहना पड़ा। अब आपको तो लगा कि आपने सॉरी कह दिया और काम खत्म हो गया, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि सामने वाले ने सॉरी एक्सेप्ट किया कि नहीं किया वो आपको कैसे पता, वो कितना एक्सेप्ट किया। और आपका तो कर्म ऐसा हो गया कि वो आपका कर्मफल कभी निपटेगा ही नहीं।
और कब आएगा उसका रिजल्ट ये पता ही नहीं आपको, क्योंकि कर्मफल और कर्मफल मिलने का समय वो तभी निर्धारित हो जाता है जब आप डिसीजन ले लेते हो किसी काम को करने का। नियम है ये, नेचर के नियम नहीं है ये। अब यहां पर एक बात और मैं क्लैरिफाई कर दूं कि नेचर के नियम नहीं है ये, जिसने सृष्टि की रचना करी उसने ही ये नियम ज्ञान बनाया और उसने ही वो वेद दिए, 4 वेद दिए थे ना, तो वो चारों वेद एक्चुअली वेद 5 है, 4 नहीं है, पर 5वां वेद वो दे ही नहीं पाए। क्यों नहीं दे पाए? या दिया हो तो वो छुपा लिया गया। क्यों? बाजार में तो 4 वेद के अलावा बात ही नहीं होती है, 4 वेदों की बात होती है, 5वें की होती नहीं है। तो 5वां वेद का अंश गीता के रूप में कृष्ण ने दिया, तो गीता को आप 5वें वेद का अंश समझ सकते हो। और 5वां वेद था क्या? 5वां वेद था कुच्छल वेद, यानी छल को कुचलने के सारे रास्ते उसमें दिए गए थे, दिए गए हैं। अगर आप उस वेद के आधार पर अपना जीवन बिताते हो तो आपके साथ कोई छल नहीं कर सकता। चीटिंग आपके साथ करना संभव नहीं है जब तक आप ना चाहो। समझे कि नहीं? कि अगर मैं चाहता हूं कि ये मेरे साथ छल कर ले तो वो कर सकता है, पर अगर आप नहीं चाहते कि आपके साथ कोई छल करे तो संभव ही नहीं है, अगर आप कुच्छल वेद को समझते हो और उसका उपयोग करना जानते हो। कम्युनिटी शील्ड, कुच्छल वेद पर आधारित जो ज्ञान है उससे आप अपनी कम्युनिटी शील्ड बना सकते हो। ये मैं टेक्नोलॉजीज की बात कर रहा हूं जो दक्ष के समय में यूज होती थी। हम लोग इम्यूनिटी की बात करते हैं जो हेल्थ से रिलेटेड है, लेकिन वहां वो कम्युनिटी की बात करते थे। कर्ण का अगर आपको याद हो तो कर्ण को कुछ कवच और कुंडल लेकर पैदा हुए थे। वो कवच और कुंडल किसने दिए थे? सूर्य ने दिए थे। सूर्यपुत्र कहलाते हैं कर्ण। अब सोचो, कर्ण सूर्यपुत्र कहलाते हैं और क्षत्रिय नहीं कह सकते अपने आप को। क्यों नहीं कह सकते भाई? सूर्यपुत्र थे वो। अब सूर्यपुत्र थे तो उन्होंने गलती कैसे करी? उन्होंने गलत का साथ दिया कैसे? क्यों दिया? तो ये भ्रम है, भ्रमित बुद्धि। जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो ऐसे काम हो जाते हैं, और यही है कर्मफल। यही है कर्मफलों का एग्जीक्यूट होना उस डायरेक्शन में जिसमें एक्चुअली आप चाहते नहीं थे पर हो गया। तो कर्मफलों का कॉन्सेप्ट समझना ही होगा हमें। और दक्ष के समय में ऐसी टेक्नोलॉजीज थी, उनको पता रहता था कि आप कौन सा कर्म कर रहे हो तो उसका आपको क्या फल मिलेगा और कब मिलेगा, क्या फल मिलेगा और कब मिलेगा। और वो जो कर्म आप कर रहे हो वो दूसरे के कहने पर कर रहे हो या अपनी मर्जी से कर रहे हो, अपनी इच्छा से कर रहे हो। ये भी एक फर्क है कि आपने दूसरे के कहने से अगर आपने कोई कर्म किया तो फल तो आपको ही भुगतना पड़ेगा, और उसको तो क्या भुगतना पड़ेगा वो जाने, क्यों उसने करवाया है तो भुगतना तो उसको भी पड़ेगा। कर्मफल अपनी इच्छा से किया या दूसरे की इच्छा से किया उससे फर्क नहीं पड़ता है। कर्म और कर्मफल आपको ही मिलेगा। भाई मैंने चोरी की पर उसके कहने पर करी, ये कोई बात नहीं हुई बनी, कुछ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। चोरी आपने ही की है, उसने की है तो वो आपका हिस्सेदार हो गया। उसने हिस्सा लिया या ना लिया इमटेरियल, पर जो कर्मफल आपने, जो भी कर्मफल आपने कमाए उस चोरी को करते हुए, उन सब में उसका हिस्सा हो गया, तो वो तो भुगतेगा ही भुगतेगा। पर आप भी भुगतोगे। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने उसके कहने पर करी, वो काम नहीं चलेगा, नहीं चलता नहीं है वो। तो कम्युनिटी शील्ड का यही एडवांटेज है
कि दूसरा आपको जो काम करने को कह रहा है वो आप तक पहुंचेगा ही नहीं अगर आपकी कम्युनिटी शील्ड स्ट्रांग है और आपको नहीं करना है वो काम, तो आपके पास वो काम पहुंचेगा ही नहीं। समझे फर्क? कि अगर आपकी कम्युनिटी शील्ड पुअर है तो वो आपको काम कहेगा और आप कर भी दोगे, नहीं भी कर सकते, पर कर भी सकते हो। इंद्र ने कर्ण से उसका कवच और कुंडल ले लिए थे युद्ध शुरू होने से पहले। तो वही बात है कि जो सामने वाला अगर इतना स्ट्रांग है कि वो आपकी कम्युनिटी शील्ड को इतनी भेद सकता है, फोड़ सकता है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको अपनी कम्युनिटी शील्ड इतनी स्ट्रांग बिल्ड करके रखनी है कि सामने वाला उसको भेद ना पाए, कोई इंद्र आपके कवच कुंडल ले जा ना पाए। इतनी स्ट्रांग कम्युनिटी शील्ड करोगे तो ही आपको लाभ है, नहीं तो कोई भी इंद्र आकर के आपके कवच कुंडल ले जाएगा, या कोई भी रावण आके किसी भी भेष में आके सीता जी को उठाकर ले जाएगा, किडनैपिंग, नाम बदलकर, भेष बदलकर, कुछ भी, कैसे भी संभव है। तो फीमेल्स के लिए खास ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी कम्युनिटी शील्ड इतनी स्ट्रांग हो कि उनको कोई अगर दुर्घटना होने वाली है तो उसकी वार्निंग 100 किलोमीटर पहले मिल जाए। किसी के दिमाग में विचार भी आया अगर आपको नुकसान पहुंचाने का तो आपको तुरंत पता लग जाए। और नॉर्मली आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कौन करेगा? जो आपसे ईर्ष्या करता है, जेलसी करता है। तो बहुत गिने चुने लोग होंगे ना, सारी दुनिया तो आपसे जेलसी करेगी नहीं। तो आपको तुरंत पता लग जाना चाहिए कि आपसे वो इंसान जेलसी कर रहा है और वो अब आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जब तक वो जेलसी पर अटका है तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जैसे ही उसने डिसीजन लिया कि मैं अब नुकसान पहुंचाऊंगा तो आपको तुरंत पता लग जाना चाहिए, एटलीस्ट पता लग जाना चाहिए। पर रूल ये है, नियम ये है कि आपकी कम्युनिटी शील्ड इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको पता करने की जरूरत ही ना पड़े, और जिसको जेलिसी है वो उसका उपयोग आपको नुकसान पहुंचाने में करने की कोशिश भी करे तो वो सारा नुकसान उसी को हो जाए। कम्युनिटी शील्ड इतनी स्ट्रांग बिल्ड करी जा सकती है। कर्ण के पास जो कवच कुंडल थे वो भौतिक थे, फिजिकल थे, लेकिन कम्युनिटी शील्ड जो होती है वो आपकी वर्चुअल है, दिखाई नहीं देती किसी को, तो वो कोई फोड़ नहीं सकता। आपने एक शब्द सुना होगा ऑरा, मेडिटेशन में बहुत इसकी चर्चा होती है, ऑरा। तो ऑरा को आप कम्युनिटी शील्ड में डेवलप करो। ऑरा बढ़ाओगे तो उससे फायदा नहीं होने वाला इतना। ऑरा बढ़ाने से आपको कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है, लेकिन अगर आप उसको कम्युनिटी शील्ड में कन्वर्ट कर लेते हो अपने अंदर, तो वो आपको वो दे सकती है, उन चीजों से बचा सकती है जो आपके कंट्रोल में नहीं है और आ ही नहीं सकती। अब कोई आपसे जेलसी कर रहा है, आपको कैसे पता लगेगा? और आप 36 तरह के काम कर रहे हैं, ऑफिस भी जाते हैं, घर में भी रहते हैं, मार्केट भी जाते हैं, कौन आपसे कब जेलसी करने लगे, किस बात पर करने लग जाए, आपको पता लग ही नहीं सकता। बहुत मुश्किल काम है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो व्हाट इज द पॉइंट गोइंग फॉर ए डिफिकल्ट टास्क? गो फॉर द डेवलपिंग ऑफ कम्युनिटी शील्ड। तो उस समय में, आई एम टॉकिंग अबाउट दक्ष के समय में, दक्ष काल में ये सब संभव था। और अब कलयुग का गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है 2024 से। ट्रांजिशन चल रहा है और 2029 से पूरा हो जाएगा ट्रांजिशन। इनफैक्ट 27 में ही पूरा हो जाना चाहिए, पर 3 साल लगते हैं नॉर्मली। तो 24, 25,
25, 26, 27 में हो जाना चाहिए टेक्निकली, बट क्योंकि काम इतना बड़ा है तो हो सकता है 2 साल और लग जाए। एक्चुअली 3 साल और 3 साल लगेंगे, वही 27 में पूरा होगा, फिर 27 का साल, 28 का, 29 का। 29वें साल में विजिबल हो जाएगा, दिखने लग जाएगा। अभी वर्चुअल, फिजियो वर्चुअल चल रहा है। 24 से फिजियो वर्चुअल शुरू हुआ, 24 से पहले वर्चुअल था, फिर फिजियो वर्चुअल और फिर फिजिकल। तो 6 साल में फिजिकल हो जाएगा। तो कम्युनिटी शील्ड आप ये सारी टेक्नोलॉजीज दे दी गई हैं। दक्षिण्य संवत शुरू हो चुका है 2006, 30 मार्च 2006 से दक्षिण्य संवत शुरू हुआ था, और टेक्नोलॉजीज तो 2004 में ही आ गई थी। 1995 से इन पर काम शुरू हो गया था, और गणेश ने डिक्लेयर किया था, जो गणेश हैं पार्वती पुत्र, उन्होंने 95 में ही डिक्लेयर किया था कि ये काम शुरू हो चुका है। अगर आपको याद हो तो गणेश की मूर्ति ने दूध पिया था, तो वो डिक्लेरेशन थी कि दक्षिण्य संवत शुरू होने वाला है। आपको पता है गणेश के नाना जी थे दक्ष, ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर, इसलिए गणेश ने डिक्लेरेशन किया। और ये छठी का क्या चक्कर है पता है आपको, कि 6 साल ही क्यों, जब बच्चा पैदा होता है तो छठी क्यों इंपॉर्टेंट है। आपने कार्तिकेय का नाम सुना होगा, गणेश के बड़े भाई, उनको षडानन कहा जाता है। 6 पैरामीटर्स, ऐश्वर्य युक्त जीवन जीने के लिए 6 पैरामीटर्स हैं। तो 6 पैरामीटर के डेफिनेशन उन्होंने दी, और वो शुक्रायु भगवान के डिसाइपल है। शुक्रायु भगवान के डिसाइपल शुक्राचार्य, बृहस्पति और षडानन, कार्तिकेय। और शुक्रायु भगवान 6 अणुओं के मालिक है। वो मैं बताया था ना, पंचाणु, तो ऐसे ही छठा भी एक वो है, जीवन जीने की कला है उसके अंदर। 6 प्रकार के 6 पैरामीटर है उसके, जो षडानन ने दिए, डिफाइन किए, बताए, समझाए। मोर उनका वाहन है, कि कार्तिकेय का वाहन मोर है, पीकॉक, जो हमारा नेशनल बर्ड भी है, भारत का नेशनल बर्ड है, वो राष्ट्रीय पक्षी। तो इतना कुछ दक्ष के समय में था उपलब्ध, उसमें से कुछ चीजें आ चुकी हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हो, पर सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप किसी भी निश्चल टेम्पल में जाकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हो। कई सारे लगे हुए हैं पूरे भारत में, जगह जगह पर, तो वहां से आप उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, क्योंकि लेट हो गया था काफी शुरू करने में, तो आज इतना ही बता पाऊंगा मैं। फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय कृष्णेंद्र, जय जय कृष्णेंद्र।